इतने ऑर्डर्स और पैक हो गए हैं। अभी इतने ऑर्डर्स पैक हो चुके हैं और अभी थोड़े ऑर्डर्स और बचे हैं जो पैक हो रहे हैं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज है अपना डे 28 में भी। और अभी जस्ट मैं ऑफिस आया हूँ और मैं जो बेसिकली चार्जर वगैरह भूल गया था। और आज हमारे ऑर्डर्स कुछ ज़्यादा ही हैं तो उनके लेवल्स निकालते हैं पहले फटाफट, उसके बाद हम आपसे कुछ बातें करेंगे। बेसिकली होता क्या है, देखो 13 लेवल्स अभी पेंडिंग में है। अभी हम इसको आरटीयू में डालेंगे, ठीक है। अभी आपको आरटीयू में डाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आरटीयू में डालना, पेंडिंग आरटीडी में डालना है। यहाँ पे जनरेट लेवल किया, प्रोसेस किया, 13 ऑर्डर्स अभी पेंडिंग आरटीडी में आ गए। अब हम इसे पेंडिंग हैंडओवर में कर देंगे, ठीक है। अब पेंडिंग हैंडओवर में कर दे। 34 हमारे आज के ऑर्डर्स पड़े हैं। और अभी अब इसकी लेवल्स निकालने का दिखाता हूँ। बारी है हमारी इस प्रिंट को लेवल निकालने की, जितने भी अभी ऑर्डर्स आ रखे हैं। और ऑर्डर्स अभी आएंगे, देखना थोड़ी देर बाद अभी फिर ऑर्डर्स आएंगे। ये अभी हम ऑर्डर्स इसलिए जल्दी निकाल रहे हैं ताकि हमारे 11 बजे से पहले हमारे आरटीडी मतलब वो ना लगे, लेट री अटेम्प्ट ना लग जाए या डिस्पैच ब्रीच ना लग जाए। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना लेवल निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइज फिक्स कर लेते हैं। हमने साइज सेलेक्ट कर लिया है, प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया, साइज हो गया और स्केल कर लिया 52 पेपर पर शीट 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रिंट का क्लिक करेंगे और यहाँ से अब हमारे लेवल निकलना शुरू हो जाएंगे। और ऐसे करके अब हमारे लेवल निकलते रहेंगे। अभी भी ऑर्डर निकल ही रहे हैं, ये इतने सारे ऑर्डर हो चुके हैं। अमेजोन के ऑर्डर्स भी हैं, उन्हें भी निकाल लेते हैं। जब मैं अमेजोन की प्रिंट निकालता हूँ तो मैं लेवल और रिसीप्ट दोनों निकालता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा इजी रहता है। तो इस चक्कर में हमें अमेजोन की रिसीप्ट और लेवल दोनों निकालने होते हैं। तो अब अमेजोन के ऑर्डर्स निकाल लेते हैं। गाइस एक चीज़ और बता देता हूँ, आप सभी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी इस चीज़ को लेके कि हमें क्लासेस वगैरह चाहिए। तो आप सभी के लिए मैं निकालने वाला हूँ एक कोर्स, जिसमें मेरी फुल रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगी, जिसमें मैंने समझाया हुआ है ई कॉमर्स के बारे में। और बहुत चीज़ें हैं कि कैसे कीवर्ड्स वगैरह क्या है, कैसे निकालते हैं, बहुत चीज़ें उसमें मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करे हुए हैं। तो वो मैं जल्दी आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून, होप सो विद इन 4 डेज हमारी को वीडियोज़ आ जाएगी, हम उसे लाइव कर देंगे। और बाकी वो टॉपिक्स वगैरह मैंने पीछे लिखे हुए हैं, उन पर मैं वर्क कर रहा था, जो हमारे मोस्टली मेन लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। बाकी मुझे ये पता है कि आप लोग जो क्लासेस लेते हो बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, लेकिन जो कोर्स मैं डालने वाला हूँ उसमें आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। मैं कोई नॉलेज नहीं दे रहा, मैं एक्सपीरियंस बांट रहा हूँ उसमें और अपनी चीज़ें बता रहा हूँ कि ये ऐसे करोगे तो सेल्स आएगी जैसे मेरी आती है। तो ये चीज़ आपका 100% प्रूफ के साथ होगी। कल की वीडियोस में हमारे कुछ कमेंट्स आ रखे थे, उनको रिप्लाई देते हैं, क्योंकि अगर उनको रिप्लाई नहीं दिया तो उनके कभी डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। और देखो मैं मोस्टली लोगों को ट्राई करता हूँ कि उनके सारे डाउट्स क्लियर हो, क्योंकि वो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। तो इतना मेरा फर्ज बनता है कि उनको रिप्लाई देना चाहिए। तो अब थैंक यू सो मच जो लोग भी मेरे को कमेंट करके रिप्लाई में मतलब जो भी मेरे से जानना चाहते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और अभी हम पहले उनके रिप्लाई दे देते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा मतलब अभी मैंने कुछ कल ही सर्च करे हैं। तो होप सो आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। पहला कमेंट है, भैया विदाउट ट्रेडमार्क एंड विदाउट करंट अकाउंट सेलिंग कर नहीं पाएंगे क्या? और जीएसटी अगर सीए के बिना करेंगे तो चलेगा क्या? बिना ट्रेडमार्क के आप कर सकते हो, बट बिना करंट अकाउंट के मत करना। और साथ ही साथ अगर आप जीएसटी की फाइलिंग करा रहे हो ना, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप किसी सीए से ये वर्क करें, प्रोफेशनल से, ताकि टैक्स वगैरह की प्रॉब्लम्स आपने कभी फेस ना करनी पड़े। रिलेटेड बिजनेस में रिटर्न ज़्यादा होगा क्योंकि ये रिटर्न कस्टमर तक पहुंचने से पहले टूट सकता है। बिल्कुल ब्रो, ये तो टूटेगा, फ्रेजाइल में आता है ना ये प्रोडक्ट। इसके लिए आपको पैकेजिंग अच्छी रखनी पड़ेगी। भाई मैं मीशो पर नया हूँ और मेरे पास एक भी प्रोडक्ट की स्टॉक नहीं है। मेरे पास लिस्टिंग किया हूँ 2 प्रोडक्ट, कैसे पता करूँ कि कौन सा प्रोडक्ट रन कर रहा है ज़्यादा, हिसाब से मैं सबके स्टॉक खरीदूं। जो में तो सबसे एक तो ये प्रॉब्लम है ना कि पता नहीं चलता ये सब चीज़ों के बारे में। और साथ ही साथ मीशो पे ऑर्डर्स अगर आपके स्टॉक प्राइस कम है तो ऑर्डर्स आएंगे, अगर प्राइस नहीं है मतलब प्राइस थोड़े से आपने हाई रखे हैं तो उसमें ऑर्डर्स नहीं आएंगे। अब मीशो पे आप क्या सेलिंग करते हो वो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। पैकेजिंग की पॉलीथीन बैग है, ये कहाँ से परचेज कर सकते हैं लो प्राइस में? लो प्राइस में सदर बाजार से खरीदता हूँ, 11 नंबर गली में। तो प्रोडक्ट्स सेल प्रोडक्ट्स ऑफ जेब्रोनिक्स ऑफ एनी मार्केट प्लेस प्लीज रिप्लाई। देखो अगर आपको जेब्रोनिक्स का प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ब्रांड अप्रूवल, ठीक है, कि आप उनके ब्रांड अप्रूवल से सेलिंग कर रहे हो। और साथ ही साथ या तो आपको जरूरत पड़ती है इनवॉइस की। फ्लिपकार्ट पर भी सेम है कि आपको जब भी आप जेब्रोनिक्स की चीज़ें प्रोडक्ट सेल करोगे
तो आपको इन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बताओ कि ये थर्मल प्रिंटर नहीं है तो मैंने कैसे पता करूँ लेबल और इनवॉइस। अगर आपका पास नहीं है थर्मल प्रिंटर तो उसका भी एक सॉल्यूशन बताता हूँ। आप नॉर्मल प्रिंटर से पेज निकालो, ठीक है, उन पे प्रिंट करो, उसकी कटिंग करके जो लेबल हो उसको अलग, उसको टेप लगाने के बाद टेप के ऊपर से चिपका दो, ठीक है, टेप के ऊपर से चिपका देना और जो रिसीप्ट है उसको फोल्ड करके ऑर्डर्स के अंदर डाल देना। तो ऐसे आप कर सकते हो। और फ्लिपकार्ट और मीशो का शिपिंग लेवल क्या होता है और उसका क्या काम होता है, प्लीज रिप्लाई। लेवल से आपका ऑर्डर्स की जितनी भी वेरिफिकेशन चीज़ें होती है, सामने वाले का ऑर्डर का एड्रेस होता है, सामने वाले की डिटेल्स होती हैं कस्टमर्स की, वो सब चीज़ें आपके बारकोड में रहती है, साथ ही साथ उनका इन्फॉर्मेशन होता है। तो वो चीज़ें ट्रांजेक्शन के टाइम काम आती है ट्रांजिस्ट में, तो ये चीज़ें उसके लिए होती है मेरे भाई। कॉमर्स बिजनेस के लिए थर्मल प्रिंटर कौन सा बेस्ट है भाई? TSC का TE244 मॉडल ले लो, मेरी यहाँ वीडियो में आपको दिख रहा होगा। भाई मैं सोच रहा हूँ कि लिस्ट कर दूँ प्रोडक्ट और मार्केट से ला के डिस्पैच कर दूँ, संडे को तो ऑफ रहती है मार्केट और स्टॉक में भी रखी, तो कैसे होगा, प्लीज़ रिप्लाई। भाई देखो, पहले प्रोडक्ट ले आओ, उसके बाद उसकी फ़ोटो शूट करके उनको लिस्ट करना, ठीक है, ताकि थोड़ा स्टॉक रहे, अगर आपके पास ऑर्डर आए तो आप इजीली डिस्पैच कर सको। ई कॉमर्स के लिए हमें कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए? थर्मल। भाई थर्मल लेना चाहिए, अगर नॉर्मल है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, और नॉर्मल प्रिंटर से जो कम या थर्मल प्रिंटर ही लेना है। देखो आप नॉर्मल काम से भी काम हो जाएगा भाई। भाई GST बनने के बाद अगर बिजनेस अच्छा नहीं चला तो क्या GST पे करें और GST बंद भी कर सकते हैं आगे जाके? बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। ब्रदर इंडिया मार्ट से कुछ बाय करना है बिल्कुल में बल्क में, उसको विद GST ले भाई, विद GST लेना, ठीक है। एक ही चीज़ समझाता हूँ कि अगर आप ई-कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो तो जो भी मान लो वो GST पे लेना, बिना GST के मत लेना, आगे जाके आपको दिक्कत आ सकती है, जैसे टैक्स वगैरह पे करना पड़ सकता है अपनी जेब से। तो जो GST में आपको जो टैक्स पे करोगे ना वो आपको रिटर्न मिल जाएगा आपके टैक्स के अंदर, तो वो चीज़ आप यूटिलाइज कर सकोगे। अगर वो चीज़ नहीं लोगे तो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। GST वाली कैटेगरी दो भाई। देखो बिना GST के तो कोई कैटेगरी नहीं है, बिना GST के सेलिंग करनी है तो एक ही प्रोडक्ट है, वो है आपका बुक्स ऐसी कैटेगरी है जो आप बिना GST के भी सेलिंग कर सकते हो। ज्वेलरी में स्कोप है क्या? बिल्कुल है। हेलो, मीशो पर मेरा न्यू अकाउंट है, पहले मैं एक मंथ में मुझे 1-2 दिन ऑर्डर आए, गैप से आ रहे थे, 14 डे हो गया, एक भी ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि प्लीज़ रिप्लाई में। क्या न्यू अकाउंट पे शुरू ऐसे ही होता है? में क्या होता है, जब भी आप लिस्टिंग करते हो तो उनकी ना, जब भी आप लिस्टिंग करते हो तो वो न्यू अराइवल्स में जाती हैं, मतलब आपकी जो नई लिस्टिंग्स होती हैं। तो बेसिकली क्या होता है, उनमें शुरुआत में ऑर्डर्स आएंगे लेकिन उसके बाद ऑर्डर्स नहीं आते, उसके बाद ऑर्डर्स आएंगे तब जब आप एडवर्टाइजिंग करोगे, ठीक है। साथ ही साथ एडवर्टाइजिंग के साथ कीवर्ड्स वगैरह पे काम कर लेना, थोड़ा ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। 18 साल का हो चुका हूँ, क्या मेरा बिल्कुल बन सकता है भाई। ब्रदर कैसे पता करे कि मेरे लोकेशन पर पिकअप? भाई जब आप ऑर्डर डिस्पैच करोगे तो आप टिकट रेस करके पता कर लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है लेकिन पूछता नहीं है, इस वीडियो में बनाऊँ प्लीज़ भाई। फ्लिपकार्ट और मीशो में पैकेजिंग का न्यू अपडेट आया है, उसको भी वीडियो बनाना, ठीक है सर। अगर मैं कहीं पर घूमने जाऊं तब ऑर्डर रहता है तो ऑर्डर तो हम रिसीव नहीं कर पाएंगे, तब क्या करें? दिन में अकाउंट क्लोज नहीं है। ऑर्डर को डिस्पैच करने का एक टाइमिंग होता है, ठीक है, उस टाइमिंग के बाद अगर आपके पास ऑर्डर्स आते हैं तो वो आप कल के डे में डिस्पैच करोगे, ठीक है। तो जो ऑर्डर आज के टाइमिंग के हिसाब से होता है ये सब चीज़ें, कि टाइमिंग के ऊपर, जैसे आज मेरे 11 बजे तक जो ऑर्डर नहीं, जो आज मेरे जो 2 बजे तक ऑर्डर आएंगे वो मेरे को आज डिस्पैच करने के 2 बजे के बाद जो आएंगे वो कल जाएंगे, तो वो चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। टाइम इशू, थोड़ा टाइम से साथ चलना पड़ता है हमें। नेट प्रॉफिट तो बता दो मोटा मोटा भाई। इतना है कि एक खोखा ऊपर है भाई। क्या तुम भी ये प्रोडक्ट सेल करोगे? बिल्कुल भाई। आपको लोकेशन क्या है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। चेंज करते हो, आपने बताया था कीवर्ड्स का मतलब क्या है? कीवर्ड से मतलब मेरा ये है कि ऐसे वर्ड्स जिनको लोग सर्च करते हैं और उस सर्च से आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी आती है, आपका प्रोडक्ट शो होने लगता है लोगों को। 1-2 सवाल पूछे हुए भाई ने। भाई आप शिपिंग कैसे करते हो? ईजी शिप। भाई देख, मैं ये ईजी शिप करता हूँ भाई। ई-कॉमर्स बिजनेस के स्टार्टिंग में शिपिंग का खुद का करना भाई, देखो अमेज़ोन से करवाओ, ठीक है। FBA नहीं, FPM करना होता है, मतलब आपको खुद अमेज़ोन खुद सर्विस प्रोवाइड करेगा भाई। सर्विस में जेनरिक कोड सेल करे तो क्या भाई, जेनरिक में करो, रिस्पॉन्स होगा, बट मैं ये कहूँगा कि आप ब्रांड नेम लेके स्टार्ट करो भाई। हम ज्वेलरी को बेंगल्स 100 का होलसेल प्राइस पर है तो हम उसे कितने? भाई देखो 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो ना 149 ना 199, आप इसे सेल करो 399 में। ब्रो आई एम 16 ईयर ओल्ड, आई डू ई कॉमर्स बट नो बैंकिंग फेल्ड ड्यू टू माइनर। भाई तो फिर अपने पेरेंट्स के नेम पे बनवाओ। मेला में डिनर सेट कैटेगरी में प्रॉफिट? भाई देखो प्रॉफिट होगा, बट ये डिनर सेट ना फ्रेजाइल में आता है, टूटने के चांसेस ज़्यादा है। थोड़ा और बढ़ते हैं।
हाय ब्रो, मैंने प्रोडक्ट परचेज़ किया है। अलीबाबा वेबसाइट कर रही है और उस बेसिस पर शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा बता रहा है। भाई देखो, अलीबाबा से मंगाओ, जो प्रोडक्ट आपको यहाँ चाहिए वो आप यहाँ के सप्लायर को ढूंढो। तो मैं कोर्सेज लाने वाला हूँ, जिनकी भी प्रॉब्लम्स है ना कि हमें पूरी नॉलेज नहीं है क्या नहीं है, तो मैं उनके लिए कोर्सेज लाने वाला हूँ। ठीक है, तो बस थोड़े दिन का वेट कर लो, वो मैं होप सो यूट्यूब में और अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में बता दूंगा कब अपलोड हो गई है, जाके ले लेना। और अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो मैंने कल निकाले हैं, फाइंड करे हैं, और उन पे बहुत अच्छा मार्जिन है। तो अभी आके चेक करके साथ ही साथ मुझे चेक भी करेंगे कि इंडिया मार्ट पर ये प्रोडक्ट कितने रुपए का मिल रहा है। तो अगर आप इन प्रोडक्ट्स को पे जाते हो तो सेल्स निकाल सकते हो, और समर्स भी आने वाली है, तुम्हारे भाई ने कुछ सोच के ही प्रोडक्ट ढूंढा होगा। सबसे पहले तो देखो, ये प्रोडक्ट ऐसे फुकेट्स बहुत ज़्यादा हमारे अब समर्स के टाइम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है, इनमें बहुत सारे डिज़ाइंस भी है, और खासकर आप ये देख सकते हो फुकेट ऐसे में तो है, लोग शावर में भी इसे इस्तेमाल करते हैं अलग अलग डिज़ाइंस में। ठीक है, बहुत सारे अलग डिज़ाइंस भी मिल जाएंगे। जैसे ये हो गया 495 का सेल हो रहा है, 100K का लास्ट मंथ सेलिंग हुई है। मतलब देखो, प्रोडक्ट की सेलिंग तो है, हर प्रोडक्ट पे आपको एक अच्छी बायर रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर इस कैटेगरी में जाओ तो ज़्यादा अच्छा, देखो यहाँ पे 1160 रुपीज़ का भी मिल रहा है, ये 599 का है, ये 1149 का है। मतलब एक अच्छी प्राइस के साथ भी सेल हो रहा है ये प्रोडक्ट, अगर आप एक अच्छी क्वालिटी में डील कर रहे हो तो। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में भी आते हैं, थोड़ा इन्होंने प्राइस कम कर रखा है क्योंकि इनकी सेल्स इंक्रीज हो। तो ये जो बंदा है मार्को वेयर, ये बंदा खेल रहा है प्राइस कम करके, लेकिन क्वांटिटी में खेल रहा है। मतलब क्वालिटी तो दे ही रहा है, क्वांटिटी में भी खेल रहा है। क्वांटिटी खेलने से क्या हो रहा है, इसके प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज हो रही है। जहां ये 100 रुपये कमाना चाहिए, ये 50 रुपये कमा के 3000 सेल कर रहा है। मतलब समझ रहे हो, क्वांटिटी बना के अपने प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज कर रहा है। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, थोड़ा प्राइस कम कर दो लेकिन क्वांटिटी बढ़ा दो। इंडिया मार्ट पर आपको ये इजीली 158 रुपीज़ के अराउंड मिल जाएगा। न्यू दिल्ली के सप्लायर्स भी हैं और 279 के अराउंड भी है। बहुत सारे प्राइसेस में आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, और आप इजीली इसे अमेजोन पे 599 के अराउंड, 718 के अराउंड सेलिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप इजीली अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। सेकंड प्रोडक्ट जो दिखाने वाला हूँ वो हमारे एनिमल लवर्स के लिए है। जितने भी आप अगर एनिमल लवर्स को टारगेट करना चाहते हो तो ये प्रोडक्ट ज़रूर टारगेट कर लेना। ये है आपका बर्ड फीडर, और ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में भी सेलिंग हो रहा है, और आप इसको एक अच्छे ऑडियंस को टारगेट करके भी सेलिंग कर सकते हो। देखो कितने रुपए का सेल हो रहा है, 349, 309, 420 रुपीज़ का। इसे इंडिया मार्ट पर दिखाता हूँ कितने सस्ते रुपए का मिल रहा है। तो ये अच्छा प्रोडक्ट है गाइस। ये सेम प्रोडक्ट है, 60 रुपए का मिल रहा है, 60 रुपए का मिल रहा है, यहाँ पर 90 रुपए का मिल रहा है। अलग अलग डिजाइन में भी आपको ये मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा ढूंढोगे तो। यहाँ पर आपको ये 350 रुपए में, थोड़ा महंगा है, 1.5 kg का वजन है इसका, और बहुत सारे फीडर हैं आपको, आप मिल जाएंगे। 60 रुपए वाला खरीदो और फीडर पे जाओ, यहाँ पर 300 से 350 से 400 रुपए में सेलिंग करो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इन सब की लिंक मैंने ना जो मैं सर्च कर रहा हूँ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो जाके जरूर देख लेना। क्लिक करना लिंक पे, आप रिडायरेक्ट हो जाओगे सीधा पेज पे। तो मैं ये सब पेज भी आप सभी के लिए हर वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ, अगर मेरी वीडियोस देखते हो आप तो। एक प्रोडक्ट और बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा हमारे होम्स में काम आता है और इसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन भी है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है हमारा ब्रूम होल्डर वॉल माउंट, और इन 499 का सेल हो रहा है, 1000 प्लस यूनिट सेल हुई है। ये ऐसे डिज़ाइन में आता है। ठीक है, ये आप ऐसे अपने घर की चीज़ों को स्टैंड बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। इंडिया मार्ट पर हम चेक करें तो ये सेम प्रोडक्ट आपको 42 रुपीज़ में मिल जाएगा, यहाँ पर 165 रुपये में है। ठीक है, तो एक अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप इसको सेलिंग करते हो। 499 का सेल भी हो रहा है, 1000 यूनिट सेल हो रहा है। पे हम आराम से 150 रुपये का प्रॉफिट बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम 1000 यूनिट सेलिंग करें तो हमारा प्रॉफिट निकलता है 1.5 लाख रुपये का। तो ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढो, तुम्हारा भाई बताता रहेगा ऐसे और प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स को ज़रूर सर्च करो, और मैंने लिंक इन डिस्क्रिप्शन डाल दिया आप सभी के लिए। हमारे ऑर्डर्स वगैरह भी पैक हो रहे हैं, आपको पैकिंग का पूरा रिजल्ट दिखाऊंगा। 34 ऑर्डर्स हमने लेवल निकाले थे, 4 ऑर्डर्स अभी पेंडिंग में, 1 ऑर्डर अभी अपकमिंग में। तो मतलब ये वाला प्रोसेस हमारा अभी थोड़ी देर चलता रहेगा जब तक हमारे ऑर्डर्स पिकअप नहीं हो जाते। तो लेट्स सी कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे आज हमने कितने ऑर्डर डिस्पैच किए। तो ये चीज़ आपको मतलब समझ आ रही होगी। और साथ ही साथ जिनके भी फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर्स नहीं आ रहे वो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, और व्हाट्सएप पे मैं उन लोगों के लिए एक मैंने सर्विसेज लेके आया हूँ जो फ्लिपकार्ट को लेके जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है। मैंने खुद की अपनी एक फ्लिपकार्ट को लेके सर्विसेज प्रोवाइड करी है। अमेज़ोन के लिए मेरे पास जो लड़का है वो अभी है नहीं,
और फ्लिपकार्ट के लिए मैं एक बेस्ट बंदा प्रोवाइड कर दिया है, उसके लिए बहुत सारे लोग ज्वाइन भी हो चुके हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए तो मेरे लिंक में आपको व्हाट्सअप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको मैसेज नहीं करना है, आपको वॉइस मेल भेजनी है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। मैं मैसेज पढ़ता नहीं हूँ, मैं वॉइस मेल सुन लूँगा क्योंकि मेरे में ना टाइपिंग करने का टाइम होता है। ऑर्डर ज़्यादा थे तो मैं भी पैकिंग में लग गया हूँ। हम ऐसे पेपर रोल में यूज़ करते हैं, बॉक्सेस का इस्तेमाल थोड़ा कम हो जाता है और हम पेपर रोल का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं जब हमें लगता है कि बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं है और रोल करना है तो हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पेपर रोल इस्तेमाल करने लग जाते हैं। यूडी के हमारी बॉक्सेस वगैरह निकल रहे हैं, पन्नी, फिर हम इसको अंदर डाल देते हैं, इसको कर दिया सील, बस हो गया काम। ऑर्डर्स पैक हो रहे हैं और इधर अभी लेबल्स वगैरह लगे नहीं हैं, अभी लेबल्स लगेंगे। कुछ ऑर्डर्स अभी इधर भी रखे हुए हैं, कुछ लेबल्स इधर भी रखे हुए हैं और अभी पैकिंग पूरी चल रही है। बहुत ज़्यादा हेक्टिक है इस समय। अभी इतने ऑर्डर्स पैक हो चुके हैं और अभी थोड़े ऑर्डर्स और बचे हैं जो पैक हो रहे हैं। कुछ लेबल्स बचे हैं जिनकी पैकिंग रह रही है, अभी ऐसी पैकिंग हो रही है। गाइस अभी सारे ऑर्डर स्कैन हो रहे हैं एक एक करके। ये भी कैंसिल हो गए हैं? अरे उस पे लेबल, अच्छा ले फंस गया, उठा लो। तो आज के सारे ऑर्डर्स हो गए हैं ख़त्म और आज की अगर हमने टोटल ऑर्डर्स कितने डिस्पैच किए हैं, यहाँ पे 40 ऑर्डर हमने डिस्पैच किए जिसमें 2 ऑर्डर अभी पेंडिंग में है और 2 ऑर्डर अभी अपकमिंग में है। ये था आज का पूरा हमारा डे और आई होप आप सभी को हमारी आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो प्रोडक्ट्स आज मैंने बताए थे उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो जाके ज़रूर चेक कर लेना। और जिनको फ्लिपकार्ट का अकाउंट मेरे से हैंडल करवाना हो वो मेरे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज देना ताकि मैं इजीली उनसे कांटेक्ट कर सकूं। सो मिलते हैं हम आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।